नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से मैस्ट्रेस डॉक्यूमेंट्री में। आज की कहानी एक ऐसे किलर का है जो कभी भारतीय वायुसेना में अफसर रहे थे, लेकिन अब वो हैवान बनकर कई मासूमों के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दिया था, जिस कारण से उसे बेबी किलर के नाम से जाना जाता है और वह इस नाम से कुख्यात है। मगर इस किलर का वास्तविक नाम था दरबार सिंह। तो फिर बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। दिन था 25 अक्टूबर 2004। जगह जलंधर के एक ग्रामीण इलाके में एक मजदूर की 6 वर्ष की लड़की अपने भाई खुर्शीद के साथ खेल रही थी। उसी समय उसके पास एक साइकिल वाला व्यक्ति आकर रुकती है। उसके हाथ में एक बैग था और उस बैग में ढेर सारा चॉकलेट। वह साइकिल वाला बच्चों को चॉकलेट का लालच देकर अपने साइकिल में बैठा लेता और गायब हो जाता है। शाम तक जब दोनों बच्चे घर नहीं पहुंचता, तब उनके माता पिता ढूंढने लगती है, मगर काफ़ी ढूंढने के बावजूद भी बच्चे का कोई पता नहीं लगा पाते हैं। तब इसकी सूचना नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर देते हैं। पुलिस रोंकू और उसके भाई खुर्शीद की तलाश तेज कर देती है। इन दोनों बच्चों के अपहरण के बाद पुलिस के पास और भी बच्चों के गुमशुदगी का मामला बढ़ने लगती है। अगवा की गई बच्चों का उम्र 10 वर्ष से कम की थी, मगर वर्ष 2004 के अप्रैल महीने से अगस्त के बीच बच्चों की गुमशुदगी का मामला पुलिस के पास जब 20 से अधिक हो जाती है, तब पुलिस हैरानी में पड़ जाते हैं। मगर सितंबर महीने आते आते वहाँ के स्थानीय लोगों में दहशत फैल जाती है और कोई भी अपने बच्चों को घर से निकलते ही डर महसूस करने लगा था। मगर पुलिस को अब तक कोई सबूत उस किलर का नहीं मिला था, जिस कारण से वे अंधेरे में ही हाथ पांव मार रही थी। फिर अब पुलिस को कुछ बच्चों की लाशें मिलती है, जिसके पोस्टमार्टम के बाद दुष्कर्म की पुष्टि होती है। फिर एक दिन वरियाना के पास एक बच्चे के कटा हुआ हाथ मिलता है तथा चाहिरू में एक 10 वर्ष के बच्चा का विकृत किया हुआ शव मिलती है। स्थानीय लोगों से जब पुलिस पूछताछ करती है, तब पुलिस को एक अधेड़ उम्र के शख्स की जानकारी मिलती है, जो कि साइकिल में झोला टांग कर चलता है और हमेशा अपने बैग में चॉकलेट रखता है। इस मामले के जांच के लिए एसआईटी टीम का गठन किया जाता है। एसआईटी की टीम इस हत्यारे के विभिन्न हत्या के तरीके का अवलोकन करता है और विभिन्न स्रोतों से मिली जानकारी के आधार पर हत्यारे का स्केच तैयार करती है। फिर 29 अक्टूबर 2004 के सुबह सुबह पुलिस को एक साइकिल वाले के बारे में सूचना मिलती है, जो स्केच से मेल खा रहा था और चॉकलेट के एक बैग के साथ देखा गया था। उस संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ने के लिए उस समय के एसएचओ प्रीतम सिंह और उसके टीम को बस्तिया इलाके में भेजा जाता है। प्रीतम सिंह जब अपने टीम के साथ संदिग्ध व्यक्ति के पास पहुंचते हैं, तब वह व्यक्ति अपनी साइकिल फेंककर भागने का कोशिश करता है, मगर उसे उस समय पकड़ लिया जाता है। फिर पुलिस हिरासत में लेकर उस व्यक्ति से पूछताछ करने लगती है। तब वह व्यक्ति अपना नाम दरबार सिंह बताते हैं। आगे जब पुलिस उसके द्वारा किए कुकर्म के बारे में पूछती है, तब वह 20 से अधिक बच्चों का अपहरण और उसके साथ दुष्कर्म कर हत्या की बात कबूल कर लेता है। पुलिस के अनुसार उस समय दरबार सिंह ने यह कबूल किया था कि उन्होंने 23 बच्चों का अपहरण किया था, जिनमें से 17 बच्चों के साथ दुष्कर्म कर हत्या की बात कबूल किया। उसके द्वारा बताए गए जगह कपूरथला और अमृतसर के जल्लूपुर के जंगलों से बच्चों का शव पुलिस बरामद किए थे। बाद में गिरफ्तारी के बाद भी इस बेबी किलर दरबार सिंह को कोई पछतावा नहीं था, क्योंकि उसने कहा कि मुझे प्रवासी मजदूरों की बच्चों की हत्या करने का कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि मुझे जेल भेजने में उन लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। मगर इस सीरियल किलर ने एक बात और कही थी उस समय कि मुझे सिर्फ एक पंजाबी लड़की को गलती से मारने का बहुत पछतावा हुआ था, मगर यदि मैं उस लड़की को नहीं मारता तो शायद वह मेरे लिए रोड़ा बन सकती थी, इसलिए मजबूरन मुझे उसे मारना पड़ा। मगर पुलिस अब इन सारे जुर्म के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज देते हैं और यह मामला अब अदालत में चलने लगती है। फिर साल 2008 में इसे फांसी की सज़ा सुनाई अदालत ने
मगर बाद में इसे उम्र कैद में बदल दिया गया। जेल में कई साल बिताने के बाद दरबार सिंह एक बार गंभीर रूप से बीमार हो गया, जिस कारण से 6 जून 2018 ईस्वी को एक सरकारी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान इसकी मौत हो गई। जिसके बाद इस बेबी किलर दरबार सिंह के शव को उनके परिवार वाले लेने से भी मना कर दिया था, उसकी इस हैवानियत अपराध के कारण। तो यह थी कहानी एक ऐसे भारतीय वायुसेना अफसर की जो एक बार अपने ही सीनियर अफसर पर हैंड ग्रेनेड फेंका था और बाद में हैवान बनकर 17 मासूम के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दिया था। तो फिर इस बेबी किलर दरबार सिंह के बारे में आपका क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा और ऐसे ही वीडियो के लिए मैस्ट्रेस डॉक्यूमेंट्री चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आगे भी आप लोगों को इस तरह की वीडियो मिलती रहे। मिलते हैं किसी और कहानी में। धन्यवाद।